नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इस चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक है एक रेजिस्टेंस इस तरीके का जो पैटर्न है ये, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस जो मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, दोबारा, तीसरी बार और चौथी बार, मतलब 3 बार इसने इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन हर बार ये फेल रहा, ठीक है ना। और इस बार ये फेल होगा, पास होगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और स्टॉक ने अपने जो बेस है, इस बेस से स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस मूव इज अप्रोक्सीमेटली 30% का मूव इसने एक कम समय के अंदर दिया। मतलब कब से इसने अपना स्टार्ट किया था ये मूव, तो ये स्टार्ट किया इसने 30 मार्च और अभी चल रहा है मई। तो मतलब पिछले 1.5 महीने में, तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर इसने 30% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न है हर महीने में। और आप इसको चार्ट पैटर्न को देख के विथ योर नेकेड आई, ठीक है ना, आप बता सकते हो कि आप नेकेड आई से बता सकते हो कि जो मतलब स्टॉक का जो मोमेंटम है एक अच्छा मोमेंटम है करके, ठीक है ना। अभी आपको हर इंडिकेटर लगा के देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी इंडिकेटर लगा के देख लो, इसका सुपर ट्रेंड आपको पॉजिटिव होगा, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, RSI 50 के ऊपर होगा, बैक डे इसका पॉजिटिव होगा, DI पॉजिटिव इसके ऊपर होगा। तो जितने भी इंडिकेटर्स आप लगा लो, ऐसा आपको एक भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा जो ये कह रहा होगा कि स्टॉक में वीकनेस है। क्योंकि अपने मतलब एक रीसेंट हाई के पास ट्रेड करा, मतलब एक स्टॉक यदि 30% बेस से चल चुका है, जब एक स्टॉक 30% चल चुका होता है तो उसके सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी फ्लैश करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं, हम अपने आंखों से देख लेते हैं कि पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये देखो सुपर ट्रेंड, देखो सुपर ट्रेंड इसका कितना पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है और इस सुपर ट्रेंड के बेस से 12 से 13% ऊपर है, ठीक है ना। कहने का मतलब है सुपर ट्रेंड से काफी ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है, इसका सुपर ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। तो ठीक है, एक बार इसका 20 डे SMA देख लेते हैं। देखो 20 डे SMA से भी ये काफी दूर पर है, काफी ऊपर है। कितना दूर है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ट्रेड कर रहा है और ये 20 डे SMA से 8% ऊपर है, ठीक है ना। 8% ऊपर है इसके 20 डे SMA से, और सुपर ट्रेंड से 13% है। तो मतलब सुपर ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है और बॉलिंजर बैंड भी पॉजिटिव 20 डे SMA। तो और ये जो 20 डे SMA का आप जो एंगल देख रहे हो, इसने एक 45 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी गुड। एक 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे आप देख रहे होते हैं, यहाँ पे आप जो 20 डे SMA को देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है 20 डे SMA एक मतलब फॉलिंग चैनल के अंदर ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 20 डे SMA का जो एंगल है वो एक 45 डिग्री का एंगल बना लिया। तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया और बॉलिंजर बैंड पॉजिटिव हो गया। 50 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा होगा और 200 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा होगा। देखिए ये 50 डे SMA है, इसके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 200 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अभी और थोड़े इंडिकेटर्स की हेल्प ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा इसका RSI कहाँ पर है। RSI इसका हो सकता है कि 70 के आसपास हो, 70 के आसपास तो नहीं है, 69 मतलब 70 के ओवर सोल्ड जोन में चला गया। ओवर सोल्ड ही बोलते हैं ना, 70 हम क्या बोलते हैं, ओवर सोल्ड बोलते हैं। ओवर सोल्ड जोन में चला गया। अब यहाँ से हो सकता है कि ये रिवर्स कर जाए, क्योंकि हमें जो RSI यही बताता है कि जो 70 मतलब ओवर सोल्ड जोन, तो अपने ये ओवर सोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो इसका RSI भी पॉजिटिव है। और जहाँ तक बैकडी है, बैकडी जीरो लाइन के ऊपर होगा, बैकडी लाइन ऊपर होगा। यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन है दोस्तों, जीरो लाइन के ऊपर आपका बैकडी, ब्लू लाइन बैकडी लाइन है, ये सिग्नल लाइन है। बैकडी लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर है और सिग्नल लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर है और बैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर है। मतलब बैकडी भी आपको पूरी तरीके से पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। और जहाँ तक EDX का वैल्यू है, EDX का वैल्यू देखिए 30 है, 25, 26 है, EDX का वैल्यू 26 है। आप देख पा रहे दोस्तों, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा, वाई माई पेन इज नॉट वर्किंग। तो मैं ये बता रहा था EDX का वैल्यू कितना है दोस्तों। EDX का वैल्यू है 26। वाई द पेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट एबल अंडरस्टैंड एनीहाउ। तो दोस्तों मतलब EDX का वैल्यू DI पॉजिटिव ऊपर है, जो DI पॉजिटिव है वो ऊपर है और DI नेगेटिव नीचे, और EDX का वैल्यू 26.9107। मतलब EDX ऑल्सो, जो मैंने आपको पहले बोला था कि जब स्टॉक 30% अपने बेस से चल चुका होता है तो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी ही दिखाते हैं, कोई भी एक इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा जो नेगेटिविटी बताएगा।
तो इसमें अभी ये डाउट ये नहीं है कि स्टॉक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसमें डाउट ये है कि भैया यदि इसमें एंटर करते हैं तो हमें एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे बात यहाँ पे सवाल उठता है। तो हमारा जो एग्जिट रहेगा, जो स्विंग लो है, यदि स्विंग लो के नीचे आ जाता है तो वी हैव टू एग्जिट। या इसके अलावा आप चाहे तो या आप ये 20 डे SMA हो गया, या फिर देखो मतलब ये 20 डे SMA के नीचे आता है। 20 डे SMA का 992 है और वहीं पे आपका स्विंग लो भी है, ठीक है ना। और या तो फिर आप ये जो जहाँ पे 943 जो है ये सुपर ट्रेंड, इसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्टॉप लॉस 1 हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हो स्टॉक में। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना, तो स्टॉक में आपको करना क्या है कि स्टॉक में आपको आपका जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। यदि चलो बात के चलते हैं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है ना। तो आपको 1 लाख का यदि कैपिटल आपके पास है तो आपको पर ट्रेड 1% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं करना है, ठीक है ना। तो 1 लाख का 1%, यदि 1 लाख का जो 1% कितना होता है आपका 1000 होता है। तो पर ट्रेड आपको सिर्फ 1000 आपको लॉस करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आप देखो कितना आ रहा है। स्टॉप लॉस तकरीबन आपको यहाँ से 10% के आसपास आ रहा है। तो 10% का स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे, मतलब आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि मान लो आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपका 10% का स्टॉप लॉस है, तो आपका मतलब तो आपका 1000 रुपये का लॉस होगा। पर आपको 10% लॉस होगा, 1000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन आपका जो टोटल कैपिटल है वो सिर्फ टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% लॉस होगा। यदि 1 लाख में से आपका 1000 चला भी गया तो आपके पास 99,000 बचेंगे, ताकि आप आगे ट्रेड करने के लिए, आप जिंदा रहोगे, आप मरोगे नहीं। तो ये होता है पोजीशन साइजिंग का मैजिक। तो इसलिए आपको पोजीशन साइजिंग में बहुत ही मतलब पोजीशन साइजिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये जो आपको बताया कि जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यदि इसको ब्रेक करता है, यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यदि ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपको मतलब जो स्टॉप लॉस है, इसका जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे आपका 20 डे SMA भी है और आपका स्विंग लो भी यहीं पर है। तो यदि इसके नीचे आ जाता है तो फिर आपको एग्जिट करना है। फिर आपको कोई सवाल नहीं करना, कोई आपको जवाब नहीं करना है, आपको मान लेना है मार्केट की बात को। मार्केट जो बताना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, आपको उसको मान लेना। अदरवाइज ये इस तरीके का लोअर लो बनाएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये स्टॉक में एनालिसिस दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।